हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो लेके आया हूँ वो इंश्योरेंस लेके आया हूँ। इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस, व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है? ठीक है, बहुत से लोगों में मिथ है। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जो मिडिल क्लास है बिल्कुल भी इस बारे में बिल्कुल जानती नहीं है, और वो इसके फ़ायदे से भी अनभिज्ञ हैं, या वो करना भी चाहते हैं तो समझ नहीं पाते कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं ये लेके आया हूँ और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आप इसका 1 मिनट भी मिस मत करिएगा। और अगर आप इंश्योरेंस को समझना चाहते हैं, और एक बार आप इंश्योरेंस को समझ गए तो फिर आप कभी भी कोई आपको इंश्योरेंस के मामले में बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस जैसे कि हिंदी में उसे बीमा बोलते हैं। बीमा क्या है? बीमा एक तरह का क्या है, मिटिगेशन ऑफ रिस्क, यानी जो रिस्क है। रिस्क क्या है? रिस्क है खतरा। कोई भी खतरे को जब हम कर देते हैं, कम कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, उसको ही इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस की शुरुआत जो है ना बहुत पहले जो है विदेशों में हुई है। विदेशों में क्या होता था कि आपकी जो शिप होती थी, शिप जाती थी जब एक दूसरे से दूसरे देश जाती थी, या तो बीच में या तो उसे लुटेरे लूट लेते थे, या पानी में गिर जाती थी, या सामान ख़राब हो जाता था। तो उस तरह से जो व्यापारियों को लॉस होता था, तो सब व्यापारियों ने मिलकर एक ऐसा बनाया कि इंश्योरेंस कर दी जाए। अगर सामान की हम इंश्योरेंस कर लें तो इंश्योरेंस का एक ग्रुप बना दिया कि हम इतना पैसा रख देते हैं इंश्योरेंस के लिए। तो सब ने इस तरह की ये पॉलिसी इस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। तो एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इस तरह का एक इंश्योरेंस का इंश्योरेंस चालू की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस जो है मिटिगेट करना, यानी किसी भी तरह के खतरे को कम करना इंश्योरेंस है, बीमा है। ठीक है, जिससे कि आपको एक बड़ा नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान ना हो, एक बड़ा जो है फाइनेंशियल, आप क्या कहेंगे, एक आर्थिक नुकसान ना हो। ठीक है, उसी को इंश्योरेंस कहते हैं। और एक साधारण शब्दों में बोलूँ तो इंश्योरेंस जो है आपको बचाता है खतरे से। ठीक है, सिंपल आप समझ लीजिए, इंश्योरेंस आपको खतरे से बचाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ। उदाहरण कैसा है, जैसे कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ली, उसका आप 10,000 रुपये प्रीमियम देते हैं, और अचानक ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया जिसमें 2 लाख रुपए की हॉस्पिटल ने मांग करी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो 2 लाख रुपये हॉस्पिटल को दे देगी। इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ कोई आपको आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। आप समझे? आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ली है, 10,000 रुपये प्रीमियम देते हैं, 2 लाख का बिल आया। 2 लाख में से जैसे ही आपने फ़ोन किया इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, उन्होंने कहा, उन्होंने कितने मांग रहे हैं? आपने मान लीजिए 5 लाख की इंश्योरेंस कराई थी, उसने कहा झट से 2 लाख रुपये उन्होंने दे दिए। आपको कोई बर्डन नहीं पड़ा। आपको ये नहीं है कि 2 लाख रुपये अपने घर से मंगवाने पड़े हों, और मानसिक शांति रही। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंश्योरेंस। यूज़ ऑफ इंश्योरेंस, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इंश्योरेंस कहाँ पे यूज़ होती है और इसको ये इतनी ज़रूरतमंद क्यों है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है आपको ऐसे एक्सपेंसेस जो अनएक्सपेक्टेड है और सडन आ जाते हैं, यानी एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, डेथ हो गई किसी की अचानक, तो एकदम बर्डन आ जाता है फैमिली पे, तो वो बर्डन नहीं आने देता, एक मानसिक शांति बनाए रखता है। तो इंश्योरेंस इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है इंश्योरेंस से। देखिए क्या होता है, लाइफ इज़ अनसर्टेन। लाइफ का कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। कल की डेट में आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आज मैं कमा रहा हूँ 10 लाख 20 लाख, कल कुछ पता ही नहीं कल क्या हो जाए। ठीक है, तो उस लिए उस रिस्क को देखते हुए, उस दूरदृष्टता रखते हुए कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, मैंने इंश्योरेंस ले ली। कल को पता लगा मेरे को कुछ ऐसी बड़ी बीमारी हो गई, इलनेस हो गई, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर भाई, अचानक हम बैठे हुए अपने घरों में शांति से, भूकंप आता है, भूकंप से सारे घर खराब हो जाते हैं, आपका घर खराब हो जाता है, टूट जाता है, अब आपको अचानक ही घर बनवाना पड़ता है, तो घर में कैसे रहेगा? अगर इंश्योरेंस आपने कराई होगी तो पैसा आपको इंश्योरेंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर भी जब होते हैं तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस मतलब लेते हैं लोग। ठीक है,
तो इस तरह के मैंने आपको बताया कि अनसर्टेन या सडन आने वाली, अचानक आने वाली जो भी आपकी आर्थिक या मानसिक, आर्थिक समझिए, आर्थिक कोई भी परेशानी है, जो रिस्क है, उसको कम कर देता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फैमिली सिक्योरिटी हो जाती है। फैमिली सिक्योरिटी इसलिए हो जाती है, देखिए फैमिली को सिक्योरिटी इसलिए हो गई, मैंने अगर इंश्योरेंस करा रखा है, मैं अर्निंग मेंबर हूँ, मैं ही कमाता हूँ अगर घर में, मान लीजिए, तो आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और उससे पहले ही आपने इंश्योरेंस करा दी थी, तो ये बर्डन नहीं जाएगा फैमिली पे और फैमिली मानसिक परेशानी नहीं होगी, फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इंश्योरेंस, यानी कि फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि रिस्क को कम कर देता है इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये भी एक तरह का फैमिली सिक्योरिटी थी कि जैसे कि कोई डेथ हो गई आपकी और उसके बाद फैमिली को कहाँ से पैसा मिलेगा। मान लीजिए वाइफ आपकी हाउस वाइफ थी, बच्चे पढ़ रहे थे, एजुकेशन के लिए पैसा जा रहा था, कपड़े आ रहे थे, खाना पीना आ रहा था, जो भी था सब चल रहा था, कोई लोन ले रखा था तो उसका EMI भी जा रहा था। लेकिन जैसे ही आप बीमार हुए या नहीं रहे तो फिर सारा बर्डन आपकी फैमिली पे आ गया। तो आपने अगर इंश्योरेंस ले रखी थी, ये बर्डन नहीं आ पाएगा, जितना भी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उससे आपके घर के खर्चे चलते रहेंगे और लोन की रीपेमेंट जाती रहेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग प्लान होते हैं। इसमें कई प्लान ऐसे भी होते हैं जो कि सेविंग और प्लस इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे जोड़ते हैं ये, अब देखिए इसमें जो प्लान है यूलिप या एंडोमेंट प्लान, ये है सेव करते हैं मनी को। सेव यानी मैंने 1 लाख का कवर लिया, मान लीजिए मुझे कुछ मेरी डेथ हो जाती है या मैं कुछ 2 पैर 2 हाथ खो जाते हैं, तो क्या होता है वो 1 लाख रुपए मेरे घर वालों को देते जाते हैं। उसमें एक कंडीशंस होती है कि आपको मतलब कि ये हाथ पैर जाने पे हम इतना पैसा दे देंगे, कुछ ऐसा होगा तो हम इतना पैसा दे देंगे। ठीक है, तो वो एक टर्म एंड कंडीशन वाली बात है, लेकिन उसे वो पैसा दे देते हैं। और मान लीजिए इस पीरियड में आपको कुछ भी नहीं होता है, 10 साल 20 साल जितने की आपने टर्म ली है, तो वो पूरा पैसा जो 20 साल में मैंने 1 लाख की टर्म इंश्योरेंस कराई थी, वो 1 लाख रुपये भी मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। बोनस क्या होता है, बोनस कंपनी एज पर देयर प्रोग्रेस एज पर देयर एनुअल रिपोर्ट पेश करती है और उस प्रकार से आपको मिल जाता है। लगभग ये 5 से 8 से 10 तक भी हो सकता है, 5 से 8 के बीच में मैक्सिमम होता है, तो ये आपको मिल जाता है। ठीक है, और ये एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है, यानी कि आपने 10 या 20 साल की जितने भी टर्म ली थी, जब वो पूरा हो जाती है उसके बाद जब आपकी मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा दिया जाता है वो आपको प्रिंसिपल प्लस सम इंश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो इसे यूलिप प्लान कहते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, यूलिप का होता है आपका यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, और एंडोमेंट एक तरह का, एंडोमेंट भी इस तरह का ही होता है जिसमें आपको सेविंग प्लस इंश्योरेंस आप कह सकते हैं। इंश्योरेंस भी होता है, सेविंग भी होती है, क्योंकि पैसा बढ़ के मिलेगा, वो तो है नहीं, और आपका इंश्योरेंस तो है ही। आगे बढ़ते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए इंश्योरेंस क्या होती है, सम इंश्योरेंस होती है वो मैंडेटरी होती है। अगर मैं आपको कहूँ आपको लाइफ इंश्योरेंस करानी मैंडेटरी, आप नहीं कराएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको जो व्हीकल है, चाहे वो 4 व्हीलर है, उसमें जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है कि भाई आपकी गाड़ी किसी तीसरे व्यक्ति को ना मार दे, किसी तीसरे व्यक्ति की गाड़ी को ना मार दे, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसमें मैंडेटरी रखा गया है। ठीक है, स्पेशल इन द केस ऑफ 4 व्हीलर जहाँ भी होती है। पीस ऑफ माइंड, देखिए पीस ऑफ माइंड रहता है जब आपने इंश्योरेंस कराई होती है, तो आपके दिमाग में शांति रहती है, आपके दिमाग में मतलब कि टेंशन नहीं होती है, और आपको मेंटल रिलीफ मिलता है कि भैया मेरे पास तो इंश्योरेंस है, अगर मेरे को ये कुछ हो गया तो मेरे तो भैया इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ठीक है, तो ये मेंटल पीस भी देता है। फाइनल सिंपल डेफिनेशन, देखिए मैं एक डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ कि आप तक तो पता ही लग गया होगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। इंश्योरेंस इज अ टूल दैट प्रोटेक्ट यू, योर फैमिली, योर एसेट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस बाय शेयरिंग रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी। देखिए क्या होता है, इंश्योरेंस जो है, बीमा एक तरह का एक औजार है जो आपको बचाता है और आपकी फैमिली को बचाता है, और आपकी जितने भी
एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स लाइक कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, इन सबको फाइनेंशियल लॉस से बचाता है, और यानी कि आर्थिक तौर पे इस ये जो है और जो आपका लॉस है उससे बचाता है, और वो शेयरिंग करता है इसको इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस टाइप, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। देखिए दो ही तरह के होते हैं, एक लाइफ और एक जनरल। आगे बताता हूँ मैं। देखिए लाइफ में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फैमिली फ्रॉम डेथ। आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को मदद मिलती है, यानी कि लाइफ है, लाइफ का कवर है, यानी कि जान की कीमत है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में। आगे बढ़ते हैं। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस होती है जिसमें कि आपकी जितने भी सॉरी टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस होती है ये लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस देखिए, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी एक कोई टर्म के लिए आपने 10 साल या 20 साल के लिए अपनी लाइफ कवर ले लिया, लाइफ कवर ले लिया और टर्म इंश्योरेंस ली। टर्म इंश्योरेंस मीन्स जितने भी टर्म तक आप रहेगी वो आपको इस बीच में कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है या आपके साथ हो जाती है, आपके जीवन के साथ हो जाती है, नहीं कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी डेथ कर जाती है, तो पूरा का पूरा पैसा, और इसमें जो होता है बहुत हाई पैसा मिलता है, प्रीमियम कम होता है और हाई होता है इसमें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है, क्योंकि कंपनी को आप कोई भी रिटर्न नहीं देना, कोई भी पैसा आप दे रहे हो उसको कोई मैच्योरिटी पे कोई आपकी रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि फुली एक देने वाला प्लान होता है, पैसा देना है। अगर कोई कंपनी को अगर आपको कुछ हो गया तो फिर कंपनी आपको पैसा देगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं देगी, जो आप दे रहे हैं उसमें भी देगी, यानी कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है टर्म इंश्योरेंस। ओके, इसमें क्या होता है, प्रीमियम कम होता है, हाई कवरेज होता है, और इसमें प्रोटेक्शन के लिए अपने जीवन बीमा का सबसे अच्छी इंश्योरेंस होती है। ठीक है, हमेशा जान लीजिए। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस कवर होल लाइफ, पूरे साल की कवर होती है। इनमें बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं, रिटायरमेंट प्लान होते हैं, इसमें होल लाइफ कवर होती है। होल लाइफ मतलब सेविंग और प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं, यानी कि आपने एक ऐसा प्लान ले लिया जिसमें लाइफ कवर है, आपको 15 साल देना है, लेकिन वो जो है उसके बाद आपको पैसा देगा, पैसा देगा। ठीक है, इसके बाद आपको रिटायरमेंट प्लान, इस तरह के प्लान होते हैं, वो पैसे देने लगते हैं वापस। ठीक है, कुछ पैसा वापस आपको मिलने लगता है, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी आप लेना चाहें वैसा। तो होल लाइफ इंश्योरेंस इस तरह के होते हैं। एंडोमेंट प्लान इंश्योरेंस प्लस सेविंग होता है। एंडोमेंट भी एक तरह से एक टर्म प्लान मान लीजिए, टर्म का वो जैसे 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, ये आपकी एज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और कि उसमें एक टर्म कितने की है मैक्सिमम, और कितना आप मैक्सिमम उसमें दे सकते हैं, मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और दे कितना सकते हैं, वो दोनों ही चीज़ें अपर एंड डाउन में होती हैं। और उस प्रकार से इसमें एंडोमेंट में क्या होता है, इंश्योरेंस और सेविंग दोनों होती है। इंश्योरेंस तो है ही, यानी कि जैसे ही आपका उस टर्म के बीच में अगर कोई हादसा हो जाता है आपके साथ, तो उसको पैसा मिलेगा। प्लस अगर आप मैच्योरिटी कर जाते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको बोनस भी मिलेगा। तो ये इंश्योरेंस प्लस सेविंग प्लान होते हैं ये। यूलिप प्लान होते हैं, इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक प्लान होते हैं, जो भी मार्केट में, जैसे कि आपने देखा हो शेयर मार्केट है या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लोग लगाना चाहते हैं पैसे, तो ये मार्केट लिंक प्लान होते हैं, लिंक रिटर्न्स होते हैं। आपकी इंश्योरेंस तो है ही रहेगी, आपने में एक अच्छा खासा पैसा लगा दिया इसमें यूलिप में, और जब मार्केट जो है, जो शेयर है वो उठ रहे हैं किसी कंपनी के, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है उसमें। ठीक है, इस तरह से आपको रिटर्न होता है।
मनी बैक पॉलिसी होती है, एक मनी बैक पॉलिसी होती है जैसे आपका मनी बैक आता है। आपने सुना होगा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक 15 साल के लिए पॉलिसी कराई है। 15 साल में पहले जो 4 साल होते हैं आप 10-10 हज़ार रुपये एज ए प्रीमियम देते हैं 4 साल, लेकिन चौथे साल के अंदर आप जब 10,000 रुपये देते हैं चौथे साल में, तो चौथे साल में आपको जो पहले 3 साल का पैसा दिया यानी 10,000 रुपये 30,000 रुपये वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगले 4 साल आप देते हैं, फिर चौथे साल फिर तीन साल का वापस आ जाता है। फिर तीसरी बार आप 3 साल के लिए देते हैं, फिर 3 साल का वापस आ जाता है, यानी 12 साल। और जब 15 साल आप पूरे करते हैं तो 15 साल में आपको लास्ट में 30 से 40 हज़ार रुपये आपको एज ए मैच्योरिटी आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये आपका मनी बैक प्लान काम करता है। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कवर नॉन लाइफ रिस्क लाइक हेल्थ, व्हीकल एंड प्रॉपर्टी। देखिए जनरल इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था 2 तरह की इंश्योरेंस होती है। एक लाइफ हो गई, लाइफ के मैंने सारे आपको बता दिए कि क्या क्या प्लान होते हैं। मनी बैक प्लान होता है, एंडोमेंट है, यूलिप प्लान है, होल इंश्योरेंस प्लान है। ये सारे जो हैं होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ये सारे जो हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान थे। अब मैं जनरल इंश्योरेंस पे आया हूँ। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? नॉन लाइफ रिस्क होता है। नॉन लाइफ का मतलब हो गया हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे जो है नॉन लाइफ कवर है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करती है आपकी? देखिए हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है। जब भी आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वहाँ लगने वाले पैसा जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है इंश्योर्ड पर्सन को देती है अगर वो वहाँ पे भर्ती होता है ना। तो इसमें इंडिविजुअल और फैमिली प्लान इंक्लूड रहते हैं। इंडिविजुअल मतलब मैंने इंश्योरेंस लिया और मैंने इंश्योरेंस में अपनी फैमिली को भी शामिल कर रखा है, तो फैमिली मेम्बर जो भी उसमें शामिल है तो वो अगर बीमार पड़ता है तो उसका ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है, लेकिन ये होता है हेल्थ कवर केवल आपकी बीमारी के लिए। ठीक है। मोटर इंश्योरेंस क्या है? मोटर इंश्योरेंस में कार और बाइक की हम कवर करते हैं। इसमें क्या होता है? इंक्लूड थर्ड पार्टी एंड कम्प्रिहेंसिव। तो इसमें हम थर्ड पार्टी भी कवर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी है 4 व्हीलर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना, तो वो आपका ये दोनों कवर करती हैं। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गाड़ी का तो इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी ठीक करा के देती है। कुछ ऐसी मतलब कि चीज़ें होती हैं जो आपके इंश्योरेंस में नहीं शामिल होती हैं, तो वो उसका पैसा वो घटा देते हैं और बाकी रिमेनिंग आपको पैसा दे देते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है और ये आपकी जो है घर को और एसेट्स अगेंस्ट फायर, थेफ्ट और डिजास्टर से कवर करते हैं। यानी कि आपके घर में कोई भी भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ की वजह से घर में खराबी हो जाए, कोई आपकी आग लग जाए और चोरी हो जाए कुछ चीज़ें आपकी, तो वो सारी कवर आपकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आती है, तो आपको ये इंश्योरेंस मिल जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्स ट्रैवल रिस्क लाइक मेडिकल इलनेसेस एंड लॉस। देखिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रैवल करते आप बहुत कीमती चीज़ें ले जा रहे हैं, तो आपने इंश्योरेंस अगर करा रखी है तो ट्रैवल इंश्योरेंस करा रखी है, तो आप उसको जब लेके जा रहे हैं तो बीच में थेफ्ट हो गया या कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई वहाँ पर, या अभी आपने देखा होगा हवाई यात्रा करते वक्त वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं, तो इस तरह लाइफ एकदम ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप करा सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में आप सामान का करा सकते हैं, अपना सामान का करा सकते हैं, अपना भी करा सकते हैं। वाइल ट्रैवलिंग आपको कुछ खतरा हो जाता है, आपके सामान को कुछ खतरा होता है, तो वो चीज़ कवर इसमें हो जाती है। या आपको हवाई जहाज़ में जाते हुए मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है और उसमें जो खर्चा होता है तो वो कवर आपको दे देता है इंश्योरर कंपनी। कवर बिजनेस रिस्क लाइक फायर एंड लायबिलिटी। देखिए कॉमर्स इंश्योरेंस होती है, कमर्शियल इंश्योरेंस, यानी कमर्शियल मतलब आप अपने सामान को कहीं भेज रहे हैं, ट्रक में भेज रहे हैं, लेकिन ट्रक में आपको पता है इसमें आग भी लग सकती है, ट्रक में एक्सीडेंट भी हो सकता है, या आप शिप से अपना सामान भेज रहे हो, शिप वहाँ पर जो है पानी में डूब सकता है या वहाँ पानी से माल ख़राब हो सकता है, तो आप उनका
सबका कवर करा लेते हैं सामान का, ठीक है, गुड्स का, तो उसे आपका कमर्शियल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो आज मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह का इस तरह की वीडियोस मैं आपको लाता रहूं और मेरा मोटिवेशन इसी तरह से बढ़ता रहे। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।